रियासत अपने लोगों के साथ लड़ रही है और बेवकूफ़ी के साथ लड़ रही है। उनको ये एहसास नहीं हो रहा कि रियासत को इसके नताइज भुगतना पड़ेंगे। कोर्ट को भी मिसगाइड कर रहे हैं और बाकी लोगों के लिए भी प्रॉब्लम बना रहे हैं। बिला वजह लोगों को मुकदमों में मुलव्वस किया हुआ है। जिससे बात करो वो ये कह देता है जी मुझे ऊपर से ऑर्डर आया। मुझे ये समझ नहीं आ रही वो ऊपर वाला है कौन जो बार बार ऑर्डर दे रहा है। सनम जावेद साहिबा के बच्चों का अब क्या कहना है, वो किस तरीके से रह रहे हैं, क्या कहते हैं अब अपनी माँ के बारे में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट आना नवीद और आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 डिजिटल। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं जावेद इकबाल खान साहब, सनम जावेद साहिबा के ये वालिद साहब हैं और इस टाइम हम मौजूद हैं एडीसी कोर्ट के बाहर। आज उनकी हेयरिंग थी सनम जावेद साहिबा की, तो पूछते हैं कि क्या हुआ है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर अब क्या कुछ होने जा रहा है? मेरे ख्याल में अदलिया के साथ इससे भयानक मजाक नहीं हो सकता कि आप लोग पिछले 31 दिन से आज हमारे वकला जो हैं साथ आज इसी बात पे कोर्ट में और हमारे जो वकला हैं अली इशफाक साहब उनके दरमियान तल्ख कलामी हो गई जो नहीं होनी चाहिए थी कि जो प्रोसिक्यूशन है वो अपने आर्गूमेंट कर चुकी है। वो रिकॉर्ड जो है वो पेश नहीं कर रहे हैं और कोर्ट को भी मिसगाइड कर रहे हैं और बाकी लोगों के लिए भी प्रॉब्लम बना रहे हैं। बिला वजह लोगों को मुकदमों में मुलव्वस किया हुआ है। जिससे बात करो वो ये कह देता है जी मुझे ऊपर से ऑर्डर आया। मुझे ये समझ नहीं आ रही वो ऊपर वाला है कौन जो बार बार ऑर्डर दे रहा है। जिसको उससे ख़तरा था उसको उन्होंने ज़बरदस्ती इस मुल्क पे मुसल्लत कर दिया है। वज़ीर आला उसको बनवा दिया हारने के बाद, महर इशराफत से हारने के बाद भी। अब उनसे उनको किस बात का ख़तरा है सनम के बाहर आने से? तो सर रिकॉर्ड क्यों नहीं पेश कर रहे? मतलब यही इसी बात पे तो हमारे जो वकला हैं उनके और अदालत के दरमियान हुआ कि मेरे वकील जो हैं अली इशफाक साहब उन्होंने अदालत को रिक्वेस्ट की कि जी आप मुझे अपनी फ़ाइल दिखा दें ज़रा। जज साहब ने उन्हें फ़ाइल दी। उन्होंने जज साहब के ही ऑर्डर पढ़ना शुरू कर दिए और ये वो इस जगह पे आए कि 7 फरवरी को प्रोसिक्यूशन ने रिकॉर्ड के साथ अपने आर्गूमेंट कर लिए थे। उसके बाद फर्दर आपने ऑर्डर किया रिकॉर्ड के लिए अगर तो वो लेके नहीं आए। फिर आपने 8 तारीख को ऑर्डर किया फिर नहीं लेके आए, 10 तारीख को किया फिर नहीं लेके आए, 13 को किया फिर नहीं लेके आए, 17 को किया फिर नहीं लेके आए। अभी वो यहीं पहुंचे थे तो उन्होंने कहा कि जी आप मेरे ऑर्डर पढ़ के मेरी तौहीन कर रहे हैं। अदलिया ने कहा, उन्होंने कहा सर जी मैं आपकी तौहीन नहीं कर रहा हूँ, मैं तो आपको आपके ऑर्डर बता रहा हूँ। तो आपके ऑर्डर अदलिया के ऑर्डर पढ़ना तो तौहीन नहीं है। हाउएवर उस पर फिर जज साहब जो हैं वो कोर्ट केस से उठ के चले गए, कोर्ट से उठ के चले गए और फिर अभी उन्होंने बाहर आए और आके उन्होंने कहा कि जो प्रोसिक्यूटर था उसको हमारे सामने ही डांटना शुरू कर दिया कि देखो मैं इन लोगों से बड़ा शर्मिंदा हूँ, तुम लोग रिकॉर्ड पेश नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। हाउएवर उन्होंने उनको कहा कि जी मैं आखिरी मौका दे रहा हूँ, अगर आपने 6 को नहीं किया तो फिर मैं फैसला करूंगा। इवन ये बात वो इससे पहले 3 दफा कह चुके हैं। सर अब क्या उम्मीद नजर आ रही है आपको? देखिए जी एक वो केस जिसमें उसका इन्वॉल्व करना इस रियासत की बेशर्मी की इंतहा है कि आपने उसको 10 मई को एक डिटेंशन ऑर्डर के तहत गिरफ्तार किया हुआ है सुबह 9 बजे का और एक वकुआ जो है 12:35 पे होता है। आप उसमें उसको हम पहले दिन से उसकी डिस्चार्जिंग मांग रहे हैं। उसको अब तक जो 7 मुकदमों में पहले इन्वॉल्व किया या 2 डिटेंशन ऑर्डर में किया है उसकी क्या जस्टिफिकेशन थी? लेकिन जाहिर है कि रियासत अपने लोगों के साथ लड़ रही है और बेवकूफ़ी के साथ लड़ रही है। उनको ये एहसास नहीं हो रहा कि रियासत को इसके नताइज भुगतना पड़ेंगे। सर सनम जावेद साहिबा के बच्चों का अब क्या कहना है, वो किस तरीके से रह रहे हैं, क्या कहते हैं अब अपनी माँ के बारे में? जाहिर है बच्चे तो जी हमारे साथ हैं और वो रह रहे हैं। हम उन्हें ये एहसास नहीं होने देते। हम उनका जिस हद तक मुमकिन है वो कर रहे हैं और अल्लाह का करम हुआ है कि पिछले कोई 5-6 दिन पहले सनम के खावंद की ज़मानत हो गई है। अब उनके वालिद के आने से थोड़ा सा हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हैं कम हुई हैं। बच्चे अब वो अपने वालिद के साथ ज़ाहिर है वो जो पहले उन्होंने 9 महीने का जो माँ बाप दोनों से अलहदगी थी उसको थोड़ा सा कंफर्टेबल फील कर रहे हैं अपने वालिद के आने की वजह से। हम तो कोशिश कर रहे हैं कि अदलिया इंसाफ करे और जल्दी से उसकी बेगुनाह वालदा को भी छोड़े। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। नाज़रीन जावेद साहब हमारे साथ थे, गुफ्तगू आपने इनकी सुन ली। ये कमेंट सेक्शन आपके पास है, अपनी राय का इजहार कीजिए, अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए इस उम्मीद के साथ कि आप अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।